केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर 16 अगस्त को आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वे शनिवार शाम 6 बजे दिल्ली से कार के जरिए ग्वालियर के लिए रवाना हुए। रात 11 बजे ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में शनिवार रात कंट्रोल कमांड सेंटर में रात 1 बजे तक अफसरों की बैठक ली। इस दौरान ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और धन एवं जनहानि का आकलन किया, समीक्षा की। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए दूरगामी रणनीति बनाने का मार्गदर्शन और निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, हेलीकॉप्टर समेत पूरे अमले को 5 दिन तक स्टैंड बाय मोड पर रखने को कहा। देखिए, जो आपदा आई है हमारे पूरे ग्वालियर चंबल संभाग पर, ये कल्पना से परे है। हम लोगों में से किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि इस पैमाने पर बाढ़ हमारे मध्य प्रदेश की उत्तरी भाग में आ पाएगी। जितनी हानि हुई है स्वतः लोगों की, जितना हम कहें वो कम है। लोगों की जानें गई हैं, माल हानि हुई है, घर की हानि हुई है, फसल की हानि हुई है, पशु की हानि हुई है। और जो दृश्य हमने देखे हैं, हमारी पूरी कोशिश रही है केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर एकजुट होकर जनता की सेवा में लगें। इस संकट के समय में समाधान निकालें, लोगों की जान बचाएं। और जिस तरीके से प्रशासन ने, सरकार ने, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने संयुक्त रूप से कार्य करने की कोशिश की है और हज़ारों लोगों की जान आर्मी के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स के द्वारा, केंद्र डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स के द्वारा, वायु सेना के द्वारा बचाई गई है। पर अभी भी मैं आप सब लोगों के द्वारा मेरी क्षेत्र की जनता को भी मैं सतर्क रखना चाहता हूं। अभी भी संकट का समय समाप्त नहीं हुआ है। जो सूचना मैंने देखी है, जो बांधों की स्थिति है, जहां पानी ऊपरी स्तर तक आ चुका है, मौसम का आकलन भी हम लोग कर रहे हैं और अभी भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने प्रशासन के साथ बैठकर वर्तमान का, अगले 72 घंटों का और उसके बाद जो नुकसान का जायज़ा भी लेना है, उसकी पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से आज चर्चा की। हमारी कोशिश है कि स्थिति के पर आकलन हम लोग बनाए रखें। जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है श्योपुर जिला, उसके बाद शिवपुरी जिला, उसके बाद गुना जिला। इन तीनों का मैं भ्रमण भी करने वाला हूं स्वतः।